नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। ये हम लोग जून मंथ का क्रॉनिकल है, उसी में जो एमसीक्यू दिया है करंट अफेयर का, वही हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं जो 28 अप्रैल 2024 तक दिया हुआ है। तो वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ जीवनी कला और संस्कृत फिल्म श्रेणी के अंतर्गत 15वें मणिपुर राज्य फिल्म पुरस्कार से किसे नवाजा गया है। तो साहित्य अकादमी के वृत्त चित्र घुमन प्रकाश सिंह को 28 अप्रैल 2024 को कहाँ पर स्थित 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो नईमा खातून को। भारत को की किस 6 वर्षीय स्केटर ने लिम्बो स्केटिंग में एक नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो तछवी बघानी ने। किसने? तो तछवी बघानी ने। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने कहाँ पर 10 से 15 मीटर तक लंबे सबसे बड़े सांपों में एक से जीवाश्म खोज की है। तो गुजरात के कच्छ में। 28 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने किसके साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आईआईटी कानपुर के मध्य किस राज्य के 6 पारंपरिक उत्पादों और शिल्पों बिहू ढोल, असम जापी, असम असरीकांडी, टेराकोट शिल्प, असम पानी मटेका शिल्प, सार्थेबारी धातु शिल्प और असम मिसिंग हथकरघा उत्पाद को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो असम के इस राज्य की 2 वस्तुएं माताबारी पेड़ा एक डेयरी आधारित मिष्ठान और पचरा राज्य के स्वदेशी समुदायों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हाथ से बुना हुआ कपड़ा को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है। तो त्रिपुरा की सौर ऊर्जा मॉड्यूल विनिर्माता इंडोसेल सोलर ने पहली पूरी तरह से एकीकृत क्वाड्रेंट से सोलर मॉड्यूल विनिर्माण परियोजना के प्रारंभिक चरण में पीवी मॉड्यूल का उत्पादन किस स्थान पर शुरू कर दिया है। तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में। निर्वाचन आयोग की व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के पहल के तहत लोकतंत्र के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन 7 अप्रैल 2024 को कहां पर किया गया है। तो अगरतला के त्रिपुरा में। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो हाल ही में किस आयोग ने अपने नए लोगो और आदर्श वाक्य यत्र इतिहासम भविष्यायम संरचिता का अनावरण किया है। तो कौन? तो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग। भारतीय वायुसेना आईएफ ने हाल ही में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के किस प्रमुख पहल के साथ अपना एकीकरण किया है। तो डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के तहत 23 से 24 अप्रैल 2024 के मध्य केरल के कोची में अंतर्देशीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियों और संभावित समाधान नामक विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन पर आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। केंद्र सरकार ने किसे 3 मई 2024 से 1 वर्ष की अवधि के लिए अगले आदेश तक भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया है। तो टीवी रविशंकर को। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कब नागरिक अलंकरण समारोह 1 में 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया है। तो 22 अप्रैल 2024 को। कब किया है? तो 22 अप्रैल 2024 को। 21 अप्रैल 2024 को कौन सा भारतीय नौसेना नौकायन पोत INSB लगभग 2 महीने की अवधि के ऐतिहासिक ट्रांस ओशनिक अभियान के बाद गोवा में अपने बेस पोर्ट पर सफलतापूर्वक वापस लौट आया है। तो INSB तारिणी है। 22 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने किसके साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो IIT दिल्ली के साथ। हाल ही में किस मंत्रालय ने आधारशिला शीर्षक से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा पर 2024 जारी किया है। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय। 20 अप्रैल 2024 को आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ विषय पर 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है। तो 2030 तक। तो ये समझिए कि इंपोर्टेंट है क्योंकि लक्ष्य पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 अप्रैल को। 17 अप्रैल 2024 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभाग DST के किस स्वायत्त निकाय ने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कौन? तो बेंगलोर ने निभाया है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। तो अजीत कुमार केके को। 17 अप्रैल 2024 को प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम द्वारा जारी 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री का नाम शामिल किया गया है। तो आलिया भट्ट को। 16 अप्रैल 2024 को केरल के एर्नाकुलम जिले के त्रिपुनितुरा में KG जैन का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंधित है। तो कर्नाटक संगीत से। 16 अप्रैल 2024 को बेंगलुरु में अभिनेता, निर्माता और निर्देशक द्वारकाधीश का निधन हुआ है। उन्होंने किस भारतीय भाषा की फिल्मों के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है। तो कन्नड़ फिल्म में।
इसमें तो कन्नड़ फिल्म में भूमिका निभाई है। स्वच्छता पखवाड़ा 2024 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो नई दिल्ली से किया गया है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो एक्सोस्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और चुनौतियों पर पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ पर? तो बेंगलुरु में हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पर्यावरण अनुकूलन समन उपायों सहित पर्यावरण और वन मंजूरी पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। 15 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व कला दिवस 2024 का आयोजन किया गया है? तो अभिव्यक्ति का एक उद्यान, कला के माध्यम से समुदाय का संवर्धन। 13 अप्रैल 2024 को 69वें स्टाफ कोर्स का दीक्षांत समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो वेलिंगटन। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। भारतीय थल सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण कहाँ किया है? तो राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में किया है। विश्व क्वांटम दिवस 2024 को मनाया गया? तो 14 अप्रैल 2024 को। एडमिरल आर हरि कुमार ने कहाँ पर आयोजित एक प्रतिष्ठित नौसेना अलंकरण समारोह में नौसेना कर्मियों को वीरता एवं विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किया है? तो आईएनएस हंस गोवा में। 12 अप्रैल 2024 को किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? तो वदिंता कौल को। किसे बनाया गया है? तो डाक विभाग का सचिव तो वदिंता कौल को। 8 अप्रैल 2024 को एयरटेक फार्म बायूज समूह के स्वामित्व वाली कंपनी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने किसे अपना प्रबंध निदेशक एमडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दीपिका मेहरोत्रा को। 8 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया ने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की है? तो जयराम षणमुगम को। 9 अप्रैल 2024 को जम्मू कश्मीर में आयोजित नवरे उत्सव किसे समर्पित है? तो देवी सारिका को। किसको? तो देवी सारिका को समर्पित है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। 10 अप्रैल 2024 को किसे खनन और खनिज प्रसंस्करण में अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने के लिए एक विशेष वेबिनार का आयोजन किया है? तो केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने। 10 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में। ये महत्वपूर्ण है। 12 अप्रैल 2024 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के संयुक्त निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो अनुराग कुमार को। मनीष देसाई की सेवानिवृत्ति के बाद 1 अप्रैल 2024 को पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसे ग्रहण किया गया है? किसने ग्रहण किया है? तो शेफाली बी शरण ने। राजस्थान में जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 1 अप्रैल 2024 से भारतीय वायुसेना का कौन सा युद्धाभ्यास शुरू हुआ? तो गगन शक्ति। समाचार प्रसारण के लिए किसे एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो टाइम ग्रुप्स के प्रबंध निदेशक कौन है? तो विनीता जैन को दिया गया है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो भूमि पेडनेकर को। 3 अप्रैल 2024 को आर्मी मेडिकल कोर ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 260वां। 7 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। हाल ही में किस कंपनी ने निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा गठित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया है? तो SJVN लिमिटेड ने डेयरी सहकारिता की शीर्ष संस्था नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 5 अप्रैल 2024 को किसे अपना अध्यक्ष चुना है? तो डॉक्टर मिनेश शाह को। 1 अप्रैल 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल JS सिदाना ने। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 3 अप्रैल 2024 को संसद भवन में राज्यसभा के कितने सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है? तो 12 निर्वाचित सदस्यों को। कितने? तो 12 निर्वाचित सदस्यों को। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया है? तो मनोज पांडा को। आर्थिकी में देख लेते हैं क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए किस शीर्षक से मसौदा दिशा निर्देश जारी किया है? तो डिजिटल ऋण एकाधिक ऋणदाताओं से ऋण उत्पादों के एकत्रीकरण में पारदर्शिता के लिए। हाल ही में देश में किस क्षेत्र को वित्त मंत्रालय से अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो रत्न एवं आभूषण को। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में निजी उपयोग और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक में कितने टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 17 करोड़ टन का। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रोटूस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और पहाड़पुर टावर्स लिमिटेड द्वारा किस कंपनी की अतिरिक्त हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो थाइसन ग्रुप इंडस्ट्रीज इंडिया को। एप्पल ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत में कितने मूल्य के आईफोन निर्यात करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो $10 बिलियन का। कितने का? तो $10 बिलियन का। 10 अप्रैल 2024 को खनिज विदेश विभाग इंडिया लिमिटेड ने महत्वपूर्ण खनिज एवं
तकनीक और ज्ञान सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो CSIR के खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI ने ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को लेकर किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो PTC इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। किस कंपनी ने गुजरात के मुंद्रा में विश्व के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की है? तो अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने। भारत कौन सा पोर्टल सार्वजनिक खरीद के लिए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है? तो कौन सा? तो जेम पोर्टल है। गवर्नमेंट ई मार्केट ये क्या किया है? तो विश्व का तीसरा बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। 12 अप्रैल 2024 को वेदांत समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपशिष्ट उत्पादों को उपयोगी संसाधनों में परिवर्तित करने हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो VEXL एनवायरन प्रोजेक्ट के साथ। इलेक्ट्रिक वाहन EV निर्माता ओमेगा सेकी मोबिलिटी ने किसके साथ साझेदारी कर OSM स्ट्रीम सिटी क्यूब लॉन्च किया है? तो एक्सपोनेंट एनर्जी के साथ। विद्युत मंत्रालय के अधीन किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच पर्यावरण सामाजिक और शासन ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किसको? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC लिमिटेड को। भारतीय पैसेंजर कार में तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। वर्ष 2023-24 में देश में पैसेंजर कारों की कुल बिक्री कितना हुआ है? तो 42.3 लाख हुआ है। कितना? तो 42.3 लाख हुआ है। किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 37,354 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए हैं और 25,089 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए हैं, जो अब तक का सर्वाधिक है? तो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने IREDA ने 145.38 MMT कार्गो प्रबंधन की रिकॉर्ड उपलब्धि प्राप्त करने के साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 में कौन सी बंदरगाह अथॉरिटी शीर्ष स्थान पर पहुंच गई? तो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। ये कहाँ पर? पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पिरामल अल्टरनेटिव्स ट्रस्ट द्वारा किस कंपनी को 10.39 शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा किस इंश्योरेंस कंपनी के 14 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर खरीदने की मंजूरी दी है? तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। बेंगलुरु को दक्षिण भारत के लिए एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से एयर इंडिया ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा। 8 अप्रैल 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने किसके सहयोग से राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख बाजारों को लक्षित करने हेतु एक व्यापक जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो खाद्य सुरक्षा विभाग दिल्ली द्वारा। दक्षिण कोरियाई कंपनी हुंडई मोटर्स और किया कारपोरेशन ने किस उद्देश्य से भारत की एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी के स्थानीयकरण अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देख लेते हैं। तो काठमांडू में आयोजित किस समिट में नेपाल के BLC ग्रुप और भारत के योता डाटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में। 26 अप्रैल 2024 को निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर भारतीय दक्षिण कोरिया परामर्श बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो सियोल में। 24 से 26 अप्रैल 2024 के मध्य किस शहर में वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड के रॉटरडम में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन ASEAN के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में। ये भी महत्वपूर्ण है। 22 अप्रैल 2024 को परिवर्तनशील जलवायु में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित कराना से एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो किसके द्वारा? तो ILO के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। तो आप लोग जरूर कमेंट करें कि ILO का मुख्यालय कहाँ पर है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी कापरनिकस की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप है, सबसे तेजी से गर्म हो रहा है। किस देश के फूड एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया है? तो सिंगापुर में। आगे देख 22 अप्रैल 2024 को भारत ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कंबोडिया के साथ। किस संगठन ने रोगी सुरक्षा पर वैश्विक मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन में रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर लॉन्च किया है? तो WHO। 21 अप्रैल 2024 को किस देश ने पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया है? तो ये कुवैत ने। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। 19 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल क्रूजें सौंपी है? तो फिलीपींस को।
किसको सौंपी है? तो फिलीपींस को। आगे देख लेते हैं, हाल ही में किस देश के एक रणनीतिक क्रूज मिसाइल के लिए सुपर लार्ज वारहेड का शक्ति परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अमेरिकी पत्रिका के कवर पर छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए? तो न्यूज वीक के। भारत के जैन आचार्य लोकेश मुनि को जनता की भलाई और मानवता में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किससे सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से। भारतीय सेना को किस देश द्वारा निर्मित 24 ईगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के साथ 100 मिसाइलों का पहला बैच प्राप्त हुआ है? तो रूस के साथ। 15 अप्रैल 2024 में से भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इससे एक ये प्रश्न बन सकता है कि डस्टलिक किसके साथ होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है संयुक्त सैन्य अभ्यास। और ये कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। कहाँ पर आयोजित हुआ? तो उज्बेकिस्तान के टर्मे जिले में। आप लोग कमेंट करें कि उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है। ब्लू ओरिजिन के आगामी NS-25 मिशन के तहत किस भारतीय पायलट को अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में 6वें क्रू सदस्यों में शामिल किया गया है? तो गोपी थोटाकुरा को। 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्लॉक द्वारा सिंगापुर में एक निवेशक मंच बैठक का आयोजन कब किया गया? तो 5 से 6 जून 2024 को। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 के जॉन एल जैक स्विगर जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम को। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने FAO मुख्यालय रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 का समापन समारोह कब आयोजित किया गया? तो 29 मार्च 2024 को। किस देश की संसद ने संविधान में ऐतिहासिक संशोधन किया जिसमें देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार होगा? तो सोमालिया को। कहा किसको? तो सोमालिया को। जूडिथ सुमिन्यावा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कांगो गणराज्य के भी महत्वपूर्ण है। रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से यूरोप के किस क्षेत्र में शामिल हो गए? तो शेंगेन क्षेत्र में। भारतीय तटरक्षक के किस प्रदूषण नियंत्रण पोत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ देशों में चल रही अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के लिए रूप में 2 अप्रैल 2024 को वियतनाम के हो चिन मिन में एक पोर्ट किया है? तो समुद्र पहरेदार के। भारत में क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में किस देश को दो डोनियन 228 विमान सौंपे हैं? तो गुयाना को। अब्दे फतेह अल सीसी ने 2 अप्रैल 2024 को तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो मिस्र की। स्लोवाकिया में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में हाल ही में किसने जीत हासिल की है? तो पीटर पेलेग्रिनी ने। संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम ने नवंबर 2023 में बैलेचेले पार्क में आयोजित कहाँ पर? तो बैलेचे पार्क में आयोजित किस सम्मेलन की प्रतिस्पर्धाओं के तहत हाल ही में सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मॉडल के लिए परीक्षण विकसित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन पर। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2024 की थीम क्या है? तो जीवन की रक्षा शांति का निर्माण है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM के अंशकालिक सदस्य राकेश मोहन को किस वैश्विक संगठन द्वारा अपने आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक समूह द्वारा। किस देश के साथ भारत ने 8 अप्रैल 2024 को व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की वार्ता शुरू की है? तो पेरू के साथ। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का देख लेते हैं। 25 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी पोत ने रॉयल नेवी के RLFA आर्गस और RLFA लाइम बे के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? तो INS सादरी के साथ। 23 अप्रैल 2024 को किसके तत्वाधान में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो सामरिक बल कमान के द्वारा। 23 अप्रैल 2024 को भारतीय तटरक्षक बल और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक बल के मध्य 5वां वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में हुआ है। 17 अप्रैल 2024 को ध्वनि विशेषता एवं मूल्यांकन के लिए एक अत्याधुनिक समरसिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो केरल में उडुक्की के कुलुमाऊ में। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। 15 अप्रैल 2024 को किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन नोजल विकसित किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने। नाइजीरिया ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध कौन सी एक नई वैक्सीन विकसित की है? तो MEN 5CV ने। तो ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, ये पूछ सकता है, प्रश्न बन सकता है इससे। आगे देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हीट वेव से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए कब बैठक की है? तो 3 अप्रैल 2024 को। 10 अप्रैल 2024 को रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने कहाँ पर स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग सेरेमनी की अध्यक्षता की है? तो विशाखापत्तनम में। कहाँ पर? तो विशाखापत्तनम में। 8 अप्रैल 2024 को विज्ञान के सबसे पुराने रूसी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ द सदर्न सीज के साथ किसने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने। महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, ये करंट अफेयर आ सकता है, ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है ये। आगे देख लेते हैं क्या दिया है।
10 अप्रैल 2024 को अप्रैल जून 2024 सीजन के लिए फ्री साइक्लोन अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 97 मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA Mark 1 Mark 11 फाइटर जेट की खरीद किसके लिए टेंडर निकाला है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। SJVN लिमिटेड ने सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IIT पटना के द्वारा। 3 अप्रैल 2024 को माई CGS-HS ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। 3 अप्रैल 2024 को किस देश ने मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने। पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर की डिलीवरी किस संगठन को मिली है? तो भारतीय वायुसेना को। 1 से 2 अप्रैल 2024 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा बल सागर कवच कहां पर आयोजित किया गया? तो लक्षद्वीप में। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित कार टी सेल की थेरेपी शुभारंभ कहां पर किया है? तो IIT मुंबई में। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI ने सोशल मीडिया पर लघु फिल्म बनाने वाले लोगों के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? तो किस प्रकार की पाठ्यक्रम का शुरुआत हुआ है? तो रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसिंग कोर्स के द्वारा। किस अभ्यास के तहत भारतीय वायुसेना ने कश्मीर घाटी के उत्तरी क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का संचालन किया है? तो अभियान गगन शक्ति 24। 4 अप्रैल 2024 को द लेसेंट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 1990 से और 2021 के बीच औसत वार्षिक जीवन प्रत्याशा कितने बढ़ने की उम्मीद है? तो 6.2 वर्ष। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के निकट ICGM मंडपम में किस केंद्र का उद्घाटन किया? तो भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र के। दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने 5 अप्रैल 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास में 5G प्रयोगशालाओं के लिए किस मॉड्यूल की शुरुआत की है? तो प्रारूपिक लाइसेंस मॉड्यूल को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग द्वारा 8 से 12 अप्रैल 2024 के मध्य 43वें डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA नई दिल्ली में। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किस प्रक्षेपण स्थल से अपने सब मीटर रिजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह कौन सा है? तो TSAT-1A का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से। कहाँ पर? तो अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से। आगे देख ले। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ एक मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो अमेरिका नौसेना ने। दक्षिणी कोरिया का घरेलू स्तर पर निर्मित दूसरी जासूसी उपग्रह हाल ही में किस स्थान से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है? तो फ्लोरिडा में जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से। अब पर्यावरण पर स्थिति में देख लें तो विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है? तो ग्रह बनाम प्लास्टिक। तो आप लोग बताइएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? किस भारतीय कंपनी ने 2022-23 और 2023-24 के मध्य कार्बन उत्सर्जन में 2.4 लाख टन की कटौती की है? तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने। हाल ही में प्लास्टिक ओवरशूट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो ये अर्थ एक्शन के द्वारा। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले किस एक नए रोग की पहचान की है? तो विशेष भ्रूण के। रिपोर्ट और सूचकांक देख लेते हैं। तो 16 अप्रैल 2024 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था के वर्ष 2024 में किस दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है? तो 6.5%। 16 अप्रैल 2024 को विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो आप लोग जरूर बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है और कब बना था? न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स होराइजन्स इन टेक एंड बिजनेस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट शीर्षक से एक विशेष रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ब्रिक्स CIV द्वारा। 15 अप्रैल 2024 को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी सूची में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों को की सूची में कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 10वीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स की विशेषज्ञों के अध्ययन के आधार पर विकसित वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में साइबर अपराध के मामले में भारत किस स्थान पर? 10वें स्थान पर है। ये महत्वपूर्ण है करंट अफेयर। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई? तो विश्व व्यापार संगठन द्वारा। 10 अप्रैल 2024 को किस संगठन के द्वारा विश्व आधारित QX वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई? तो क्वावा क्विलेरेरी साइमंड्स के द्वारा जारी किया जाता है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। 10 अप्रैल 2024 को विश्व व्यापार संगठन ने 2024 के लिए व्यापार वृद्धि अनुमान को कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 2.6%। 12 अप्रैल 2024 को APSC आउटलुक लिसनिंग थ्रू द नाइज
शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति मार्च 2024 में घटकर कितनी हो गई है? तो 4.85% हो गया है। नाइट फ्रैंक इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ के एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारतीय रियल एस्टेट बाजार की कब तक $1.5 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है? तो वर्ष 2034 तक। कब तक? तो वर्ष 2034 तक। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो विश्व बैंक ने वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था को 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। भारत के लिए अपने पहले के अनुमान में संशोधन करते हुए विश्व बैंक ने इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो 1.2%। भारत के लिए संभावित नेट जीरो की दिशा में ऊर्जा परिवर्तन को सिंक्रोनाइज करना सभी के लिए किफायती और स्वच्छ ऊर्जा शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है? तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पीएसए द्वारा 4 अप्रैल 2024 को इंडिया रियल एस्टेट ऑफिस एंड रेजिडेंशियल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा लगातार 7वीं बार रेपो दर को कितने प्रतिशत पर स्थिर रखने की घोषणा की गई है? तो 6.5%। अब खेल में देख लेते हैं क्या दिया है। तो तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम के धीरज भूमदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव ने किस देश को पछाड़ते हुए तीरंदाजी विश्व कप में जीत हासिल की है? तो ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया। किस निशानेबाज ने दोहा में ISSF ओलंपिक शॉटगन क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में महिलाओं को स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का 21वां कोटा स्थान हासिल कर लिया? तो महेश्वरी चौहान को ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह को किस आगामी खेल प्रतियोगिता के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो T20 विश्व कप के लिए। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को मैड्रिड में आयोजित लारियस विश्व खेल पुरस्कार समारोह में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 24 अप्रैल 2024 को किसे ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उसेन बोल्ट को। 24 अप्रैल 2024 को दीपांशु शर्मा और रोहन यादव ने दुबई में एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं? पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व शतरंज का खिताब जीत लिया है? तो डी गुकेश ने। भारत के युकी भांबरी और फ्रांसीसी साथी अल्वानो ओलिवेटी ने कहां पर आयोजित BMW ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता? तो जर्मनी में। खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में हरियाणा की एकता रानी के बाद दूसरे स्थान पर रहते हुए रजत पदक किसने जीता? तो शीतल देवी ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाग ने किस शहर में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल प्रज्वलन किया है? तो यह महत्वपूर्ण बन जाता है। ग्रीस के प्राचीन ओलंपिया में महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस भारतीय महिला पहलवानों ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2024 में क्रमशः महिलाओं के 53 किग्रा और 72 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता है? तो अंजू हर्षिता ने। 14 अप्रैल 2024 को कहां पर पहली फायरफॉक्स रोड टू हिमालय रेस आयोजित की गई? तो शिमला में। अप्रैल 2024 के दौरान एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो किर्गिस्तान के बिश्केक में। 14 अप्रैल 2024 को ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने कांस्य पदक जीता है? तो पलक गुलिया ने। उज्बेकिस्तान की फरीदा सोलियावा के डोप टेस्ट में विफल होने के बाद अब किस भारतीय एथलीट के 2023 एशियाई चैंपियनशिप के 400 मीटर स्पर्धा में प्राप्त कांस्य पदक को रजत पदक में अपग्रेड किया जाएगा? तो ईश्वर मिश्रा को। 9 अप्रैल 2024 को महिला हॉकी विश्वविद्यालय खिलाड़ियों के विकास को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का अनावरण किस संस्था ने किया? तो हॉकी इंडिया ने। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एब्रेन के साथ 2024 मियामी ओपन 10 पुरुष युगल खिताब जीता है? तो रोहन बोपन्ना ने। हॉकी इंडिया ने 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की घोषणा की। इसमें वर्ष की महिला और पुरुष खिलाड़ी क्रमशः किसने चुना गया? तो सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह को। ग्रिगोर दिमित्रोव को हराकर पुरुष सिंगल में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इटली के जैनिक सिनर ने। 6 अप्रैल 2024 को शिलांग में आई लीग टूर्नामेंट में किस टीम ने शिलांग लाजोंग FC को हराकर अपना पहला खिताब जीता है? तो ममडन स्पोर्टिंग क्लब ने। आइए आगे देख लेते चर्चित पुस्तकें देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड किसका है? तो डॉक्टर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह का। इंटीग्रेशन ऑफ भारत पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव तो यशराज सिंह बुंदेला। नाइफ किसकी पुस्तक है? तो सलमान रुश्दी की। इंडिया द रोड टू रेनेसा ए विजन एंड एन एजेंडा किसका है? तो भीमेश्वर चल्ला का। जस्ट ए मर्सिडनी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर किसका है? तो पूर्व गवर्नर
दुर्री सुचारावा का। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसका है? तो सैम पित्रोदा का। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई किसका है? तो मधुमती मुर्गिया का। फ्रॉम ए कार से टू द कार्नर रूम एंड बियान किसका है? तो एस रमन का। अब अप्रैल में 2024 महत्वपूर्ण दिवसों की सूची देख लें तो 3 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो आर्मी मेडिकल कोर संस्थापना दिवस। 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, जिसकी थीम क्या है? तो जीवन की रक्षा, शांति का निर्माण। 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस, जिसका थीम क्या है? तो नेविगेटिव द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार। 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस, क्या मनाया था 14 अप्रैल को? तो विश्व क्वांटम दिवस। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस 2024। अभिव्यक्ति का एक उद्यान, कला के माध्यम क्या है? कला के माध्यम से समुदाय का संवर्धन करना। अब 17 अप्रैल को क्या मनाया? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस। इस दिन क्या होता है? हीमोफीलिया दिवस क्या है इसका थीम? तो सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। और 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस, इसका थीम क्या है? तो अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें। फिर 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, क्या मनाया? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। इसका थीम क्या है? तो ग्रह बनाम प्लास्टिक है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस, इसका थीम क्या है? तो अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना। और 26 अप्रैल को क्या मनाया? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, इसका थीम क्या है? तो आईपी और एसडीजी नवाचार और रचनात्मक के साथ हमारे समान भविष्य का निर्माण। और 27 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस, पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसका थीम है तो पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। तो आज के लिए इतना ही। ये संपूर्ण था एमसीक्यू जून मंथ का क्रॉनिकल से। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।